आज हमारी चर्चा का विषय है तथ्यों की व्याख्या। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि में हम विचार करेंगे इस प्रश्न पर कि क्या तथ्य प्रधान होते हैं अथवा उसकी व्याख्या प्रधान होती है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसके बाद तथ्यों की व्याख्या के प्रमुख तत्व कौन से हैं अथवा उसकी विशेषताओं पर विचार करेंगे। इसके पश्चात तथ्यों की व्याख्या में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे और अंत में विद्वानों के महत्वपूर्ण विचारों के साथ निष्कर्ष के बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं तथ्यों की व्याख्या। पृष्ठभूमि देखेंगे। इतिहासकार तथ्यों का चयन करता है, तथ्यों का संकलन करता है और उसके पश्चात उसे वह क्रमबद्ध भी करता है। इस प्रकार व्याख्या के लिए तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत होते हैं। अब प्रश्न उठता है, तथ्य प्रधान होता है अथवा उसकी व्याख्या क्या प्रधान होती है। इस पर हम बात करेंगे। दो मत हैं। पहला मत है यथार्थवादी अथवा प्रत्यक्षवादी। इस मत के मानने वालों को कहा जाता है यथार्थवादी अथवा प्रत्यक्षवादी। यह मानते हैं कि तथ्यों को यथावत रहने दिया जाए, तथ्यों को स्वयं बोलने दिया जाए अथवा तथ्य जैसे हैं वैसा का वैसा रख दिया जाए। इस मत को मानने वालों की धारणा है कि तथ्य ही महत्वपूर्ण होते हैं, व्याख्या नहीं। ऐतिहासिक तथ्यों की हम बात कर रहे हैं। तथ्य यानी प्रमाण, जो साक्ष्य होते हैं, ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, उनको यथावत संग्रह कर इतिहास में रख दिया जाना चाहिए, ऐसा इस मत को मानने वालों का है। दूसरा मत है व्याख्यावादी। इस मत को मानने वालों की धारणा है कि तथ्यों की व्याख्या अति आवश्यक है। यदि केवल तथ्यों का एकत्रीकरण कर दिया जाए तो इतिहास का निर्माण नहीं हो सकेगा, बल्कि एक विश्वकोश तैयार हो जाएगा और वह इतना अरुचिपूर्ण होगा कि कोई भी उसका अध्ययन नहीं करना चाहेगा। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास लिखा जाना है। अब उसमें यदि बता दिया जाए कि इतने हजार या इतने लाख ईंटें मिली हैं, इतनी दीवारें मिली, और केवल इस तरह के तथ्य रख दिए जाएं जो बिल्कुल नीरस हों, तो कोई भी उसको पढ़ना या अध्ययन करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए व्याख्यावादी इस बात पर जोर देते हैं कि जो तथ्य मिलते हैं उनकी व्याख्या आवश्यक है, तभी इतिहास का सृजन हो सकता है। एक्टन के अनुसार तथ्य सदैव अधूरे रहते हैं। इसी ओर एक्टन का भी इशारा है कि तथ्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, जब तक उसकी व्याख्या न की जाए तब तक वो अधूरे हैं। केवल ईंट यदि रख दिया जाए किसी व्यक्ति के समक्ष, उसका फोटो भी आपको दिखा दें या ईंट साक्षात रूप से आपको दिखा दिया जाए, तो भी उसके बारे में ज़्यादा विचार आप नहीं कर पाएंगे। किंतु इतिहासकार यदि उसकी व्याख्या करके उसको रखता है तो आपको बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो एक्टन इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बेकर के अनुसार इतिहास के लिए तथ्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक कि उसकी व्याख्या न की गई हो। वही बात बेकर भी कह रहे हैं, बिना व्याख्या के इतिहास के लिए तथ्यों का कोई अर्थ नहीं है। ईएचकार के मतानुसार इतिहास के लिए नहीं वरन इतिहासकार के लिए कच्चे माल जैसा होता है तथ्य। तथ्य के बारे में बता रहे हैं। तथ्य इतिहासकार के लिए कच्चा माल होता है, इतिहास के लिए नहीं। वो कह रहे हैं इतिहासकार के लिए, क्योंकि इतिहासकार निर्माण कार्य करता है इतिहास का, इसलिए उसका कच्चा माल कहते हैं। वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या हो तथा जो भविष्य के निर्धारण में मददगार हो, ये इतिहास का लक्ष्य होता है। अतीत की व्याख्या होती है वर्तमान दृष्टि से भविष्य के निर्माण के लिए। आइए अब देख लेते हैं तथ्यों की व्याख्या के तत्व अथवा उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से व्याख्या होती है, उसके कौन से तत्व हैं या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता या तत्व कह सकते हैं तथ्य आधारित पूर्वाभिनय। व्याख्या करने के पूर्व इतिहासकार तथ्यों के आधार पर अतीतकालिक घटनाओं का पूर्वाभिनय करता है। उदाहरण के लिए पानीपत का युद्ध। अब यदि उसके सारे तथ्य उसके सामने इतिहासकार के समक्ष हैं तो वह युद्ध की परिकल्पना करके देखेगा किस तरह से लड़ाई हुई होगी। चित्रात्मक परिकल्पना वह करता है। इसी को कहा जाता है पूर्वाभिनय। पूर्व का अभिनय कैसे कैसे हुआ होगा, किस तरह से आक्रमण हुआ, किस तरह से सफल हुआ। तुलुगामा
पद्धति का प्रयोग कैसे, रिजर्व सैनिकों का प्रयोग कैसे, कहाँ पे खंदक, किस ओर से आक्रमण, किस ओर इब्राहिम लोदी की सेना, किस ओर बाबर की सेना, इस तरह से तथ्य आधारित पूर्वाभिनय इतिहासकार करता है। इसका ये अर्थ है। तथ्यों की व्याख्या। इसके पश्चात इतिहासकार उपलब्ध तथ्यों की व्याख्या का कार्य प्रारंभ करता है। पूर्वाभिनय के पश्चात तथ्यों की व्याख्या, एक एक तथ्य की व्याख्या क्रमानुसार वह करता है। तीसरा है चयनित तथ्यों की व्याख्या। इतिहासकार सभी तथ्यों की व्याख्या नहीं करता, बल्कि व्याख्या के लिए जो तथ्य चयनित किए गए होते हैं उन्हीं की उसके द्वारा व्याख्या की जाती है। आपको पता ही है, स्पष्ट है कि इतिहासकार जितने भी सबूत जिनको माना जाता है उनमें से भी वह चयन करता है कि कौन कौन से सबूत या साक्ष्य या प्रमाण या स्रोत उपयोगी हैं। उन चयनित तथ्यों की वह व्याख्या करता है। तथ्यों की प्रामाणिक व्याख्या। इतिहासकार व्याख्या ऐसी करता है ताकि वह उसको प्रमाणित कर सके, प्रामाणिक व्याख्या करता है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके, इस तरह की व्याख्या वह करता है। बेसिर पैर की व्याख्या वह नहीं कर सकता। यदि करता है तो उसकी कटु आलोचना होगी और उसको इतिहास स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्थायी अस्थायी तथ्यों की व्याख्या। तथ्यों की प्रकृति दो तरह की, कठोर और कोमल, जैसे हमने चर्चा की थी, उसी प्रकार से स्थायी और अस्थायी, उसके अनुरूप व्याख्या करनी होती है। जो तथ्य स्थायी होते हैं उनकी व्याख्या स्थायी रूप से की जाती है। अस्थायी तथ्यों के लिए संभावना, शंका या आशंका भी व्यक्त की जाएगी कि अस्थायी तथ्य हैं, हो सकता है कि इनमें परिवर्तन हो तो उस कारण निष्कर्ष बदल सकते हैं। तो स्थायी और अस्थायी उसके स्वरूप के आधार पर इतिहासकार को व्याख्या करनी होती है। नवीन तथ्यों की प्राप्ति एवं पुनः व्याख्या। जब किसी घटना विशेष के लिए नवीन तथ्य प्राप्त हो जाते हैं तब उसके निष्कर्षों में परिवर्तन संभव है। कोई धारणा थी वह और भी पुष्ट हो सकती है अथवा उस धारणा का खंडन भी हो सकता है, व्याख्या का भी खंडन हो सकता है। तो नवीन तथ्यों की प्राप्ति के साथ पुनः व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है इतिहासकार के लिए। व्याख्या हेतु तथ्य एवं इतिहासकार दोनों आवश्यक हैं। येशकार का मत है कि तथ्य एवं इतिहासकार दोनों व्याख्या के लिए आवश्यक हैं। एक ही केवल हो तो वह अपर्याप्त है, केवल तथ्य हों। अब इतिहासकार न हो तो तथ्य की व्याख्या कौन करेगा, और केवल इतिहासकार है लेकिन तथ्य नहीं है तो किसकी व्याख्या करेगा। इस तरह एक दूसरे के बिना दोनों अपूर्ण हैं। तथ्यों की व्याख्या वर्तमान दृष्टि से होती है। ऐतिहासिक तथ्य अतीत काल से संबंधित होते हैं, किंतु व्याख्याकार या इतिहासकार वर्तमान में उसकी क्योंकि व्याख्या कर रहा होता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण, उसकी दृष्टि वर्तमान दृष्टि से संबंधित होगी। वह कैसा शिक्षित है, किस प्रकार उसके संस्कार हैं, किस देश का रहने वाला है, किस धर्म, किस जाति, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। उस आधार पर उसकी जो दृष्टि निर्मित होती है वह कहलाती है वर्तमान दृष्टि। व्याख्या करता है अतीत की, तो वर्तमान दृष्टि से संबंधित होगा, ऐसा होना अपरिहार्य है। तथ्यों की व्याख्या भविष्य को ध्यान में रखकर भी किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या वर्तमान दृष्टिकोण से तो होता है, किंतु ध्यान रखा जाता है भविष्य का। जो भी वर्तमान दृष्टिकोण से व्याख्या हुई उसका उपयोग तो स्वाभाविक है, तुरंत तो हो नहीं रहा, भविष्य में ही होगा। आज हमने इतिहास लिखा, कल इसका प्रयोग होगा तो भविष्य में हुआ। तथ्यों की व्याख्या भविष्य को ध्यान में रखकर भी किया जाता है। तथ्यों की सजीव व्याख्या। इतिहास के कई तथ्य निर्जीव होते हैं, किंतु इतिहासकार उनकी व्याख्या बड़े सजीव ढंग से उसे करना होता है ताकि इतिहास पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले की रुचि बनी रहे। विशेषकर निर्जीव तथ्यों की व्याख्या के समय उसे बड़ी सावधानी के साथ व्याख्या करनी होती है, उसकी सजीवता प्रदर्शित करनी होती है। उस आधार पर पाठक या अध्ययनकर्ता अध्ययन करेगा। अधिकाधिक तथ्यों का प्रयोग, अधिक से अधिक तथ्यों का प्रयोग कर उसकी व्याख्या करता है। गाडग्रिन ने इस पर अपना मत रखा था कि अधिक से अधिक तथ्यों का प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि अत्यधिक तथ्य का प्रयोग यदि हो तो भी उससे इतिहास लेखन में परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए चुनिंदा जो महत्वपूर्ण होते हैं उन तथ्यों की व्याख्या की जाती है, किंतु फिर भी इतिहासकार यह प्रयास करता है कि अधिक से अधिक तथ्य उसके समक्ष उपस्थित हों ताकि उनकी व्याख्या वह कर सके। तथ्यों की
यथार्थ युक्त व्याख्या। ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या यथार्थ ढंग से होना चाहिए। उसमें उपदेशात्मक काल्पनिक तत्व सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इसके कारण इतिहास विकृत हो जाता है। रांके इस मत के प्रबल समर्थक थे कि तथ्यों की यथार्थ युक्त व्याख्या होनी चाहिए। अपर्याप्त तथ्यों से व्याख्या नहीं होना चाहिए। किसी ऐतिहासिक घटना के विवरण हेतु अपर्याप्त तथ्यों की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उस घटना हेतु पर्याप्त स्रोत उपलब्ध न हो जाएं। यदि व्याख्या करना आवश्यक भी हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि केवल इतने ही अभी तक साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध हैं, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है। अन्य तथ्य उपलब्ध होने पर निष्कर्ष में परिवर्तन भी हो सकता है। इतिहासकार एक्टन इस तरह का मत रखते हैं। तथ्यों का चयनात्मक स्वरूप। इतिहासकार तथ्यों का चयन करता है और चयनित तथ्यों की ही व्याख्या इतिहासकार के द्वारा की जाती है। अन्य तत्वों अथवा तथ्यों की व्याख्या वह नहीं करता है। जिनको वह व्याख्या के लिए चुनेगा, उपयोगी मानेगा, उसी की वह व्याख्या करता है। व्याख्या हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन हो। व्याख्या के पूर्व इतिहासकार सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन उसके द्वारा किया जाना चाहिए और उसके पश्चात ही उन महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में व्याख्या करनी चाहिए। अनावश्यक तथ्यों का विस्मरण इतिहासकार को करना चाहिए। ये उसका प्रथम गुण है। विस्मरण इतिहासकार का प्रथम गुण है। स्ट्रेची कहते हैं, स्ट्रेची का ऐसा मानना है कि अनावश्यक तथ्यों का अथवा तत्वों का विस्मरण इतिहासकार को करना चाहिए। विस्मरण से अर्थ भूल जाना, उनको हटा देना, उनको तथ्य स्वीकार नहीं करना जो अनावश्यक हों। अन्यथा इतिहास लिखने में कई तरह की बाधा आती है। इतिहासकार के गुमराह हो जाने की भी आशंका बनी रहती है। तो अनावश्यक तथ्यों का विस्मरण किया जाना चाहिए, उनको त्याग उनका करना चाहिए, विस्मृत कर देना चाहिए। तथ्यों की क्रमबद्ध व्याख्या। इतिहासकार के द्वारा तथ्यों को क्रमवार रखकर उसकी क्रमबद्ध व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इतिहास का क्रम अथवा कालक्रम सही बना रह सके। इसका उसे ध्यान रखना चाहिए। तथ्य तथा इतिहासकार परस्पर निर्भर हैं। तथ्य तथा इतिहासकार में आदान प्रदान का अथवा समानता का संबंध होता है। परस्पर एक दूसरे पर वे निर्भर होते हैं। तो तथ्य और इतिहासकार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। केवल तथ्य से काम नहीं चलेगा और न ही केवल इतिहासकार से। जब दोनों होते हैं तभी व्याख्या संभव है। तथ्य अतीत की व्याख्या वर्तमान में। तथ्य अतीत के होते हैं, व्याख्या वर्तमान में होता है। ऐतिहासिक तथ्य भूतकाल से अथवा अतीत से संबंधित होते हैं जबकि उनकी व्याख्या वर्तमान काल में इतिहासकार के द्वारा की जाती है। तो ये तथ्य की व्याख्या के तत्व कह सकते हैं या उनकी प्रमुख विशेषताएं थीं। अब हम देखेंगे तथ्यों की व्याख्या में क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए। पहली सावधानी है पूर्वाग्रह से बचाव। ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या के अवसर पर इतिहासकार को चाहिए कि वह अपने तमाम पूर्वाग्रहों को छोड़कर तथ्यों की व्याख्या करे। ऐसे पूर्वाग्रह धर्मगत, जातिगत, संप्रदायगत, विचारधारा से संबंधित या अन्य पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। इनका त्याग आवश्यक है। तो पूर्वाग्रह से बचाव आवश्यक है, अन्यथा इतिहास विकृत हो जाएगा। तथ्यों की व्याख्या में स्पष्ट विचार होनी चाहिए। तथ्यों की व्याख्या के अवसर पर इतिहासकार के विचार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उसे व्याख्या नहीं करनी चाहिए। लिखते हुए, व्याख्या करते हुए निष्कर्ष उसके मन में स्पष्ट हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे लेखन नहीं करना चाहिए। बिना स्पष्ट विचारों के यदि वह स्वयं कंफ्यूज रहता है, अपने विचारों में स्पष्ट नहीं रहता है, तो वह पाठकों के लिए उपयोगी नहीं हो सकेगा। तो तथ्यों की व्याख्या में स्पष्ट विचार होने चाहिए। अनावश्यक तथ्यों का परित्याग किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक व्याख्या के अवसर पर अनावश्यक तथ्य हटा देनी चाहिए, परित्याग उसका कर देना चाहिए, विस्मृत कर देना चाहिए ताकि अधिक स्पष्टता आ सके। तो अनावश्यक तथ्यों को हटाना चाहिए। मात्र स्वरुचि के आधार पर व्याख्या ऐतिहासिक तथ्यों की नहीं होनी चाहिए। तथ्यों की व्याख्या के अवसर पर मात्र स्वरुचि के आधार पर इतिहासकार लेखन न करे, बल्कि यथा स्थिति जितना सही यथार्थ के आधार पर, यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर
वह व्याख्या करे और कुछ हद तक पाठकों की रुचि या आम जनता की जो रुचि है उसका भी वह ध्यान रख सकता है, किंतु सच्चाई सर्वोच्च स्थिति में होनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए, उस पर समझौता नहीं होना चाहिए। विपरीत तथ्यों को स्वीकार करना। ऐतिहासिक तथ्यों के व्याख्या के अवसर पर कई विपरीत तथ्य भी प्राप्त होते हैं जो इतिहासकार के निष्कर्षों के विपरीत जा रहे होते हैं। ऐसे अवसर पर भी इन तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए, उनकी व्याख्या करनी चाहिए और आलोचनात्मक ढंग से उसमें क्या बातें सही हो सकती हैं, क्या बातें गलत हो सकती हैं, उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना चाहिए। बाकी पाठकों पर छोड़ना चाहिए कि वह किस तथ्य को या किस व्याख्या को स्वीकार करते हैं। तो विपरीत तथ्यों को भी स्वीकार करना चाहिए जो उसके निष्कर्षों के खिलाफ जा रहे हों। अपनी ही व्याख्या को सत्य न माना जाए। व्याख्या के अवसर पर मात्र अपनी व्याख्या को सत्य न माने, बल्कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सभी मतों की व्याख्या करें। ये पाठकों पर छोड़ें कि वो किस निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं। तो ये सीमाएं हैं जिन सीमाओं का तथ्यों की व्याख्या के अवसर पर इन बातों का ध्यान, विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम अंत में देखेंगे क्या निष्कर्ष। व्याख्या हेतु मध्यम मार्ग का अनुसरण इतिहासकार द्वारा किया जाना चाहिए। तथ्य हेतु वैज्ञानिक पद्धति, सामग्री संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण लिया जाना चाहिए, किंतु व्याख्या के लिए कला की पद्धति, कला की आवश्यकता होती है, साहित्य की आवश्यकता होती है, अन्यथा अपनी बात को वह स्पष्ट इतिहासकार नहीं कर पाएगा। तो विज्ञान एवं कला दोनों का समन्वय दिखना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति से सारे स्रोत एकत्रीकरण हो, वैज्ञानिक पद्धति से उनका वर्गीकरण हो, और जब व्याख्या किया जाना हो, प्रस्तुतिकरण किया जाना हो, तब कला का सहारा, साहित्य का सहारा लिया जाना चाहिए। इतिहासकार तथ्यों का न तो मालिक है न ही गुलाम। इतिहासकार व्याख्या के अवसर पर न अपने को तथ्यों का मालिक समझे और न ही गुलाम। यथा स्थिति, जैसा है यथा तथ्य, वह व्याख्या करने का यथासंभव प्रयास करे। तो इतिहासकार न तो अपने आप को मालिक समझे न ही नौकर समझे तथ्यों का, बल्कि वह वास्तविक रूप में उसका व्याख्याकार बने। तथ्य तथा इतिहासकार के मध्य सतत अंतःक्रिया होती है। यशकार इस मत को रखते हैं। व्याख्या के अवसर पर इतिहासकार को चाहिए कि वह सत्य के साथ सतत अंतः क्रिया करता रहे, तथ्य के साथ सतत अंतः क्रिया करता रहे। ऐसा करने से कई अवसरों पर निष्कर्ष में परिवर्तन भी हो जाता है तथा वास्तविक इतिहास हमारे समक्ष स्पष्ट होता है। इतिहासकार यशकार का ये मत है। इनका कोटेशन भी हम देखेंगे, उद्धरण उनका देखेंगे अंत में। तो तथ्य और इतिहासकार के मध्य सतत अंतःक्रिया होनी चाहिए, लगातार उसका निरीक्षण तथ्यों का इतिहासकार के द्वारा किया जाना चाहिए, अंतःक्रिया उसके साथ हो ताकि वह अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सके। अतीत के तथ्य का वर्तमान के इतिहासकार द्वारा भविष्य हेतु इतिहास का सृजन किया जाता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तथ्यों की निष्पक्ष व्याख्या होनी चाहिए। व्याख्या के अवसर पर इतिहासकार को चाहिए कि वह धर्म, भाषा, जाति, लिंग, क्षेत्र, देश, विचारधारा, नस्ल, मान्यताएं, मूल्य, नैतिकता, सभ्यता, संस्कृति आदि से बिना प्रभावित हुए अपना कार्य संपादित करे, तथ्यों की व्याख्या करे। यद्यपि इससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यथासंभव इतिहासकार को निष्पक्ष होकर व्याख्या करनी चाहिए। यशकार के मतानुसार इतिहासकार न तो अपने ऐतिहासिक तथ्यों का गुलाम है और न ही निरंकुश स्वामी। तथ्यों तथा इतिहासकार का संबंध समानता तथा आदान प्रदानात्मक होता है। महत्वपूर्ण विचार है। यशकार का ही प्रसिद्ध कथन है तथ्यों के विषय में, वस्तुतः इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान तथा अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ये यशकार का प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कथन है। इस पर बड़े प्रश्न भी पूछे जाते थे। वस्तुतः इतिहासकार और तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है। ये मानते हैं। वर्तमान तथा अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है।
वर्तमान से अर्थ की इतिहासकार, उसके विचार, उसकी दृष्टि वर्तमान की होती है, जबकि वह अध्ययन कर रहा होता है अतीत की। तो अतीत और वर्तमान का आपस में संबंध है और भविष्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है। इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, ये कमी बताई जाती है इनके कथन में। तो ये प्रसिद्ध कथन है, स्मरण योग्य है। डॉक्टर झारखंड चौबे के अनुसार इतिहास व्याख्या का अभिप्राय अतीत की परंपराओं का भविष्य में संप्रेषण है। ये भी भविष्य की बात कर रहे हैं। इतिहासकार तथा ऐतिहासिक तथ्यों के संबंध का यही सर्वोच्च आदर्श है। एल्टन के अनुसार संपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य अपने युगों के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकार के व्याख्यात्मक विकल्पों का परिणाम होता है।